हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ईश्वर इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ है जेसिका मदान, ईश्वर इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर किया और अपने बोर्ड्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। शी हैज गोट 95% मार्क्स इन बोर्ड्स एंड 634 मार्क्स इन नीट। आइए मिलते हैं जेसिका मदान से, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस थे, कैसी जर्नी रही, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, क्या उनको जो है ईश्वर इंस्टीट्यूट से सपोर्ट मिला। लेट्स हेलो जेसिका, कैसे हो बेटा? बढ़िया। हाँ जी, तो आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी? जर्नी स्टार्ट हुई थी 10th क्लास में, जब मैंने यहाँ पे साइंस फाउंडेशन शुरू किया था और अब नीट क्रैक करने के बाद वो सक्सेसफुली खत्म हो गई। आपने यहीं से टेस्ट करने का क्यों सोचा? तब यहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जो कि साइंस की फाउंडेशन करवाता हो, पर एक यहाँ पे यही था जो करवाता था साइंस की फाउंडेशन, और था कि साइंस में ही कुछ करना है आगे, तो मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चूज किया। आपको कब ये क्लियर था कि आपको नीट क्रैक करना है? साइंस शुरू से ही अच्छी लगती थी, बस ये था कि साइंस में ही कुछ आगे करना है। तो नीट का सपना, डॉक्टर का सपना ये तब आया जब घर में ही ऐसा माहौल बना। मेरी सिस्टर MBBS कर रही है, उसको देख के कि MBBS में आगे जाके कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। वो डॉक्टर वर्ड चाहे एक छोटा सा हो पर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हर कोई डॉक्टर साहब कहते हैं, वो रिस्पेक्ट बहुत बड़ी होती है। ओके, तो आपकी सिस्टर ने कहाँ से किया? आदेश मेडिकल कॉलेज और फिर MBBS कॉलेज। चलो, मतलब फिर घर में 2 डॉक्टर्स की जर्नी है। चलो, आपने कैसे पता चला आपको +1 में कि मैं नीट में राइट ट्रैक पे जा रही हूँ? जब देखा कि यहाँ पर डाउट सेशन साथ साथ हो रहा है और जो कंसेप्ट है वो साथ साथ क्लियर करवाए जा रहे हैं। डाउट्स के लिए ये नहीं है कि मुझे बहुत वेट करना पड़ रहा है, वेट करने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो बात नहीं लगी। तो जब 1 मंथ हो गया तो लगा कि कंसेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं, डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं, और क्या चाहिए होता है। मार्क्स भी ये नहीं थे कि शुरू से ही बहुत अच्छा आ गया, पर ये था कि इम्प्रूवमेंट हमेशा ही हो रही थी। तो लगा कि हाँ, अब यही तो चाहिए होता है नीट के लिए, एक डेडिकेशन और अच्छा टीचर्स मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, और बस लगे रहो। नीट के लिए आपने अपना टाइम तीनों सब्जेक्ट्स में कैसे डिवाइड किया? 3 to 7 क्लासेस होती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। उसके बाद थोड़ा घर जाके रेस्ट, क्योंकि साथ साथ तो नहीं हो पाता है, थक जाते हैं। तो 8 बजे 9 बजे जब भी स्टार्ट किया तो रात को मैं फिजिक्स करना प्रेफर करती थी, क्योंकि रात को बायो करते हैं तो फिर थोड़ा नींद का चक्कर पड़ता है, तो उसमें नींद आनी शुरू हो जाती है। पर जब फिजिक्स करते हैं दिमाग लगता है तो और इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो सोने की बजाय तो क्वेश्चंस क्रैक कर लो, कुछ नया कंसेप्ट ना पढ़ो, जो पढ़ा हुआ है उसी को भी दोबारा कर लो, या क्वेश्चन ट्राई करो ताकि नींद ना आए। और जब नेक्स्ट डे उठो तो माइंड फ्रेश होता है। तो बायो कर लो, तो उसमें भी कंसेप्ट तो क्या, जो लर्निंग वर्क है वो इजीली हो जाएगा क्योंकि फ्रेश माइंड है। और उसके बाद जो टाइम बचता है, थोड़ा गैप ले लो, थोड़ा इंजॉय कर लो बीच में, और कोई एक्टिविटी पसंद है वो कर लो। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मेरी ट्यूशन से 3 बजे स्टार्ट हो जाती थी, और डेली का वर्क डेली ही चलता रहता था। क्या आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए टाइम मिल जाता था? हाँ, कभी कभी जब लगता था कि वो स्ट्रेस पड़ रहा है पढ़ाई का, तो थोड़ा बहुत कभी माइंड डाइवर्ट करने के लिए बैडमिंटन में खेल लेती थी, और मतलब खुद को थोड़ा ये बर्डनाइज नहीं करने दिया। और होती थी तो टीचर्स थे तो उनसे बात करके, घर पे बात करके, तो मतलब वो डीमोटिवेशन वाली बात नहीं आई जो कई बार होते थे। नंबर मेरे कम आ जाते थे, ऐसे नहीं है कि हमेशा से ही बहुत अच्छे नंबर आए हैं, अप एंड डाउन हुए, बट ये था कि करना है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो, एक नंबर की इम्प्रूवमेंट हो, नेक्स्ट पेपर में अगले 1 नंबर की इम्प्रूवमेंट हो। अगर डाउन भी जाता है तो उन्हीं मिस्टेक से सीख के आगे बढ़ना है बस। तो आपको कैसे पता चला ये आपकी मिस्टेक्स हैं, इन्हें हमें इम्प्रूव कैसे करना है? मिस्टेक से रिलेटेड क्या ऐसा स्पेशल पॉइंट है आपको वहाँ पे? मिस्टेक्स जैसे कि बायो में स्पेसिफिकली बात करूँ तो कुछ ऐसे लाइंस होती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो लगते हैं कि NCERT से नहीं है, बट जब हम NCERT 5-6 टाइम्स पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलता है क्वेश्चन जो NCERT से मोल्ड करके दिए हुए थे। तो मैंने ये नहीं है कि मैं हर बारी में हर क्वेश्चन करेक्ट रहा है, तो मैंने
अपने मिस्टेक से सीखा। क्वेश्चंस की अगर जब भी लगे कि बायो का चैप्टर तो मेरा परफेक्टली रेडी हो गया, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके क्वेश्चंस ट्राई करो। कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा ना जो गलत होगा, वही शो करेगा तुम्हारे अभी भी चैप्टर लर्निंग नहीं हुई है। तो अपने क्वेश्चन से अटेम्प्ट करो, जो मिस्टेक आएगी साथ साथ उसको एनालाइज करो। एनालाइज करके भी गलतियाँ उस एनसीईआरटी के अगर लाइन है तो उसको अंडरलाइन कर लो कि ये मिस्टेक मेरी पहले हुई थी, बाद में नहीं होनी चाहिए। ओके, व्हाट अबाउट द फिजिक्स प्रॉब्लम्स? फिजिक्स में सभी को फोबिया रहता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स में, तो शुरू में लगती थी फिजिक्स डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, बट धीरे धीरे जब कंसेप्ट पर वर्क किया, गलतियों से सीखा, तो वो भी जिस इंटरेस्टिंग लगने लग गई। जैसे कि फिजिक्स में वेक्टर्स हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक +2 की फिजिक्स के कई चैप्टर्स हैं जो सीधा वेक्टर्स पे ही बेस्ड हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। और अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उससे नर्वस नहीं होती, उसका सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन देख के उसके कंसेप्ट क्या लगने थे और मैंने क्या लगाए हैं, इस चीज़ में डिफरेंस देख लो। तो जब वो कंसेप्ट पता चल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन ऐसे तो है नहीं कि एक ही कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जब कंसेप्ट तैयार हो जाएगा तो अगले जो क्वेश्चन हैं जो उसी कंसेप्ट पे हैं वो तो एटलीस्ट अच्छे से हो जाएंगे ना, तो उनमें तो कॉन्फिडेंस बनेगा कि मैंने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। एंड व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें जितने कंसेप्ट अच्छे होंगे उतना ही अच्छा रहेगा मार्क्स स्कोर करने में। तो जैसे कि मोल कंसेप्ट जो कि मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उतना ही बेनिफिट है। वो चैप्टर ऐसे कि टाइम लेता है, अगर पर आ जाता है तो अच्छे से आ जाता है, जब उसको रिवाइज ना करो फिर आ गया तो आ ही गया, और उसको करने के लिए क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके वो ट्राई करना है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं, चाहे फिजिक्स है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे केमिस्ट्री है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जितनी बार एनसीईआरटी हो सके वही रिवाइज करनी है, एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं करना। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है जितनी बार करोगे उतना अच्छे से लर्न होगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक फिजिक्स प्रैक्टिस मांगती है। ओके, तो आपके जो टेस्ट हुए थे, टेस्ट का सिलेबस कैसे डिसाइड होता था? टेस्ट का सिलेबस उतना ही होता था कि आप इजीली कर पाए या कभी प्रेशराइज होता था, किस तरीके से? जो वीक में काम हुआ है उसी का ही टेस्ट सैटरडे को हो जाता था। अब वो चीज़ डे वाइज जब हुआ सिलेबस क्लास में तो उसको जाके घर जाके रिवाइज कर ले, एक बार तब होगी, जब सैटरडे में टेस्ट हो गया तब होगी। अब जब नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत नई नई चीज़ पढ़ी है, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो चीज़ उतनी ही अच्छी लगने लग जाएगी। तो मैंने पहले ही पढ़ा होता, बस रिवाइज ही तो करना है, कितना टाइम लग जाएगा उसमें। और टेस्ट एनालाइज होते थे आपके? हाँ जी, टेस्ट एनालाइज होते थे। जैसे कि टेस्ट हुआ 3 to 5 6 टेस्ट हुआ तो उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा एनालाइज कर लिया। ऐसे नहीं है कि टेस्ट को छोड़ दिया वहीं पे कि टेस्ट दिया और छोड़ा, ऐसे नहीं। उसको जो मिस्टेक्स हुई है, जैसे कि बायो में अगर कोई मिस्टेक हो गया, एनसीईआरटी की लाइन है उसको एनसीईआरटी में ही अंडरलाइन कर लो कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं करनी है। और फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको अलग सेपरेट नोटबुक बना लो, उसमें लिखो। बायो का एनसीईआरटी तो प्रेफरेंस हमेशा देनी ही देनी है, पर कई बार होता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना है एनसीईआरटी से रिलेटेड ही, तो एक नोटबुक सेपरेट बना लो, वहाँ पे वो पॉइंट्स लिख लो। जो जब भी उस चैप्टर का टेस्ट हो तो उसकी वो पॉइंट शीट कर लो, तो लास्ट में आते आते जब नीट आ जाएगा तो वो चीज़ बहुत बार पढ़ी हुई होगी, तो वो लगेगा ही नहीं कि हम बहुत बर्डनाइज हो रहे हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा हो रहा है। जितनी बार हो सके वो सिलेबस रिवाइज करो। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी मिस्टेक्स हैं, आप अगर बार नई मिस्टेक्स किए, पुरानी मिस्टेक्स रिवाइज नहीं कीजिए। जितनी बार भी आप टेस्ट कर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स पे काम जरूर कीजिए। तो हर टेस्ट को यही ट्रीट करना है, नीट का पेपर है, वैसे ही मेंटालिटी बनानी है। तो टेस्ट के लिए बेसिकली क्या है, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आप हर बार अपनी मिस्टेक्स पे काम कीजिए। तो हर टेस्ट को क्या सोच के देते थे आप? हर टेस्ट को ये सोच के देंगे कि नीट का पेपर देते हैं। जब ये सोच के देंगे तो हर टेस्ट ही जब नीट है तो जब नीट एक्चुअल होगा तो लगेगा ही नहीं कि बहुत हाई लेवल के लिए जा रही हूँ, वो तुम्हारे रेगुलर हो जाएगा, और वो एंग्जाइटी जो लास्ट टाइम पे होती है वो नहीं होगी। तो इसका मतलब आपको एंजाइटी नहीं हुई थी जब नीट का पेपर था?
नीट का जब पेपर था तो उससे पहले इतने टेस्ट अटैम्प्ट कर लिए थे कि वो फील ही नहीं आ रही थी कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ के लिए जा रही हूँ। वो चीज़ जब रेगुलर बन गई थी तो एंग्जाइटी लास्ट में आके बहुत ही कम हो गई थी। ओके, तो आई होप गाइज आप लोगों को जेसिका से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।